कलाम खुदा में से जो आज हम सीख रहे हैं ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो हमने लफ्ज शराब और मैं जो कलाम खुदा के अंदर आया है उसको उसके मुख्तलिफ पहलुओं के अंदर देखा है। ये आज इसकी 21वीं जो सी है वो किस्त है लफ्ज शराब और मैं को कलाम खुदा के अंदर से हम देख रहे हैं जो पाक शाकत के दौरान जो आखिरी फसा के मौका पर जो है मसाया ने अपने शिगिर्दों को वो जो प्याला दिया है और जिसकी हुक्म दिया गया है कि मेरी यादगारी में ये किया करो, उस प्याले के जो कंटेंट है उसके अंदर जो चीज़ मौजूद है उसको हम देख रहे हैं। क्योंकि शायर बानी जो नाम दिया गया है उसको आज कुछ चर्चेज जो से हैं उसके अंदर शराब शामिल करते हैं और वो ये कहते हैं कि मसाया ने भी जो है अपने शिगिर्दों को शराब पेश की। हम इसको तफसीली तौर पे जो है कलाम खुदा के अंदर से देख चुके हैं, हम तारीखी तौर पे भी देख चुके हैं। हमने पिछली बार जो है वो जो 4 वजूहात हैं जिनकी बिना पर कलाम खुदा और तारीख से हमें ये अंदाज़ा होता है, सबक मिलता है, रहनुमाई होती है कि अंगूर का शीरा जो मसाया ने अपने शिगिर्दों को दिया और हुक्म दिया कि मेरी यादगारी के लिए यही किया करो, वो खमीर नहीं है उसके अंदर, वो एल्कोहलिक नहीं है, वो महज अंगूर का शीरा है। हमने पिछली दफ़ा जो है इसकी 4 जो पहलू हैं उनको देखा, जो जिसमें से पहला जो उनसे है वजह हमने जो है वो सीखी और पहली वजह ये थी कि जो हुक्म मोशे की मार्फत खुदा कदूस ने दिया था मुमकिन नहीं था कि मसाया उस हुक्म को जो उनसे है वो रद्द कर देते। आप 20वें किस्त के पहले हिस्से को इसके अंदर तफसील से देख सकते हैं। आज हम इसकी कोशिश करेंगे दूसरी, तीसरी और चौथी वजह जो है इस वीडियो के अंदर जो है हम सीख पाए। दूसरी वजह जो सी है वो है कंसिस्टेंसी ऑफ द सिंबल। अब कंसिस्टेंसी ऑफ द सिंबल से मुराद क्या है? वो अलामत, कौन सी अलामत? खून बहा की अलामत। वो अलामत जो बकरे और बछड़ों के खून से शुरू होती है, जिसका मकसद गुनाह की माफी के लिए खून का बहाया जाना था। कलाम खुदा में बयान करता है कि उस अलामत को बरकरार रखना जरूरी था। क्या आप ये समझ सकते हैं कि खमीर जो कि कलाम खुदा के अंदर जिससे मसाया ने जो है खबरदार किया है और उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि खमीर जो है फकीयों और फीसियों के खमीर से होशियार है ना, यानी उनकी जो वो बातें जो कलाम खुदा से हट कर हैं उनसे परहेज करना, उनसे अपने आप को माने रखना। खमीर जिसको गुनाह से तबीर किया गया है, जिसको बुराई से तबीर किया गया है, क्या आपके नजदीक मसाया जो है अपने उस पाक खून को जो कोहे कलवरी पर बहना है, जिससे इंसान के गुनाह का कफारा अदा किया जाना है, क्या उसको मसाया जो है अलामती तौर पर शराब के साथ ताबीर कर रहे हैं? ये बहुत जरूरी है इसको देखना कि क्या मसाया ने अपने उस पाक खून को जो कि गुनाह की कुर्बानी के लिए बहाना था उसे शराब से तबीर किया है? क्या ऐसा मुमकिन है? आए देखें, हमने शराब को क्योंकि देख रहे हैं, आए इमसाल की किताब 23वें बाब और उसकी 31 आयत में देखें और देखें कि कलाम खुदा हमें क्या बयान करता है। इमसाल 23:31 में कलाम खुदा वाज़े बयान कर रहा है, जब मैं लाल लाल हो, जब उसका अक्स जाम पर पड़े और जब वो रवानी के साथ नीचे उतरे तो उस पर नजर ना कर। कलाम खुदा तो बड़ा वाज़े तौर पे बयान कर रहा है कि आपने उसे देखना तक नहीं है और आप ये अनजाने में कलाम से दूरी के सबब उन चरवाहों की तालीम के बायस जिनसे मसाया ने खबरदार किया कि ये मेरे चरवाहे नहीं हैं, ये
मेरी तालीम में आमेजिश करते हैं या अपने दिल की ख्वाहिश के मुताबिक आपको तालीम देते हैं, आप क्या ये सोच सकते हैं कि मसाया उस पाक खून को जो कोई कलवरी पर बहना है, जिससे बनी नौ इंसान का के गुनाह का कफारा अदा होना है, उसे शराब से ताबीर दी जा सकती है? हम जो उनसे कलाम खुदा के अंदर देखते हैं, पौलुस रसूल भी इसको बयान करते हैं कि मसाया का जो खून है वो पाक है, उसके अंदर किसी भी किस्म का जो अंश है वो गुनाह मौजूद नहीं है, उसके अंदर किसी भी किस्म की बुराई मौजूद नहीं है। खमीर गुनाह और बुराई को बयान करता है। आए हम पौलुस रसूल की मार्फत इसको देखें। हम पहला कुरिन्थियों 10वें बाब में चलेंगे और उसकी 16वीं और 21वीं आयत का मुतालिया करते हैं। पहला कुरिन्थियों 11वां बाब पहला कुरिन्थियों 10वां बाब उसकी 16वीं और 21वीं आयत कलाम खुदा से यूं बयान करती है, वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? मसीह के खून के प्याले को बरकत का प्याला करार दिया गया, उसके अंदर बरकत है। और बरकत किस चीज की है? बरकत है आपके गुनाह के कफारा अदा करने की। क्या आप बरकत के प्याले को शराब के प्याले से ताबीर कर रहे हैं? पौलुस रसूल आगे बयान कर रहे हैं, वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? जो मसाया ने रोटी तोड़ी है और कहा ये मेरा बदन है, और वो जो प्याला दिया जिसमें अंगूर का शीरा है, पौलुस रसूल से कह रहे हैं कि ये बरकत का प्याला है। और आगे चलकर वो आपको 21वीं आयत में मजीद बयान कर रहे हैं। 21वीं आयत में पौलुस रसूल कहते हैं, तुम खुदावंद के प्याले जो कि बरकत का प्याला है, तुम खुदावंद के प्याले और शयातीन का प्याला, शयातीन का प्याला वो है जो कि जिसके अंदर बरकत नहीं है, जिसके अंदर कर्स है, जिसके अंदर लानत है, जिसके अंदर अमेजिश है, जिसके अंदर करप्शन है, गुनाह है। पौलुस रसूल आपको खबरदार करते हैं, कहते हैं तुम खुदावंद के प्याले और शयातीन के प्याले दोनों में से नहीं पी सकते। खुदावंद के दस्तरख्वान और शयातीन के दस्तरख्वान दोनों पर शरीक नहीं हो सकते। तो कलाम खुदा के अंदर उस प्याले को जो मसाया ने अपने शागिर्दों को दिया है, हरगिज हरगिज किसी भी किस्म का ना उसके अंदर कोई गुनाह शामिल है, ना उसके अंदर बुराई शामिल है। पौलुस उससे बरकत का प्याला कह रहे हैं, मसाया उसे कह रहे हैं ये मेरे अहद का खून है जो तुम्हारे गुनाहों के माफी के लिए बहाया जा रहा है। और आज आप इन्हीं फकी फरीसियों जो अपने आप को पादरी के लिबादे या अपने आप को बिशप के लिबादे में ओढ़ते हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि मसाया ने अपने शागिर्दों को शराब दी है। हम इसको आगे चल के तारीख के हवाले से भी देखेंगे। हम कलाम खुदा के अंदर जब जाते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि मसाया का जो खून है वो पाक है, इसके अंदर किसी भी किस्म का जो अंश है गुनाह शामिल नहीं है, किसी भी किस्म की करप्शन शामिल नहीं है। इसको किसी भी तौर पर शयातीन के प्याले से ताबीर नहीं दी जा सकती। ये बरकत का प्याला है, बरकत का प्याला आपके गुनाह के कफारे के लिए अदा हुआ है, और इसको शराब के साथ ताबीर नहीं दी जा सकती। पतरस रसूल इसे किस तरह बयान करते हैं? हम पहला पतरस पहला बाब उसकी 18वीं और 19वीं आयत में जाएंगे। पहला पतरस पहला बाब 18-19 आयत बयान करती है,
क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बरे यानी मसीह के पेश कीमत खून से। पतरस रसूल आपको बयान कर रहे हैं कि उनका खून बेशकीमत है, बेऐब बरे का खून है, उसके अंदर ऐब नहीं है, उसके अंदर करप्शन नहीं है। इसी वजह से आपके गुनाह का कफारा अदा होना है। किसी भी तौर पे मुमकिन नहीं कि मसीह के खून जो बरकत का प्याला है, जो शागिर्दों को दिया गया है और कहा गया है इसे पियो, ये मेरे नए अहद में तुम्हारे लिए, तुम्हारे कफारे के लिए ये बहाया गया है ताकि तुम मेरे अहद में, नए अहद में दाखिल हो सको, तुम्हारा कफारा अदा हो सके, तुम्हारे गुनाह को ढांपा जा सके, तुम खुदा की हुजूरी के सामने ठहर सको, गुनाह की माफी मांग सको और खुदा की बादशाह में दाखिल हो सको। हरगिज कलाम खुदा बयान नहीं करता कि उस बरकत के प्याले में किसी भी किस्म का गुनाह शामिल होगा, बुराई शामिल होगी। वो बेशकीमत है, उसमें हरगिज हरगिज उसे शराब से ताबीर नहीं दिया जा सकता। हम तीसरी वजह की तरफ बढ़ते हैं और तीसरी वजह है वो लफ्ज, वो जुबान जो चारों अनाजील के अंदर मौजूद है। हम मत्ती रसूल की इंजील में जाएंगे और हम मत्ती रसूल की इंजील 26वें बाब की 27वीं आयत में आएंगे। पौलुस रसूल ने इसी को जो है कुरिन्थुस की कलीसिया को बयान किया है। मत्ती रसूल की इंजील 26-27 में आप आए तो कलाम खुदा आपको बयान करता है, फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बतेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का ये शीरा, अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊंगा उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊं। इसी को मरकस रसूल ने 14वें बाब की 23वीं आयत में बयान किया है। लुकास रसूल ने 22वें बाब की 7वीं आयत। पौलुस रसूल 11वें बाब की 25वीं आयत में इसी चीज को, इसी जुबान को इस्तेमाल करते हैं। पौलुस रसूल पहला कुरिन्थियों 11वें बाब की 25वीं आयत में आए तो वहां पे बयान कर रहे हैं कुरिन्थुस की कलीसिया को, कहते हैं इसी तरह उन्होंने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, यह प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। अब ये जो बरकत का प्याला है, ये जो बेशकीमत प्याला है, ये जो मसाया ने अपने शागिर्दों को दिया है, अगर आप ये समझते हैं कि इसके अंदर शराब मौजूद है, कोई कलाम सुनाने वाला, कोई पादरी, बिशप, फादर, कोई भी शख्स जो ये कलाम सुना रहा है कि इस प्याले में जो कि नए अहद को बयान कर रहा है, जो कि बेशकीमत प्याला है, जो कि बरकत का प्याला है, उसको वो शराब से ताबीर दे रहा है। तो तालमुद में जब आप जाते हैं, तालमुद यहूदी लोगों की
वो किताब है, वो मुस्तनद किताब है। दो किस्म की तालमुद है, यरूशलेमी और बाबली तालमुद। उसके अंदर ये बयान है कि यहूदी जो हैं ईद फसा के वक्त 4 प्याले जौन से हैं, मसाया ने तो कलाम खुदा के अंदर आप देख रहे हैं कि 1 प्याला दिया है। यहूदी के जौन से हैं उनके रस्म रिवाज के अंदर तालमुद में बयान है कि यहूदी फसा के वक्त 4 प्याले जौन से हैं इस शीरे के पीते हैं। अब अगर वो शीरा जो अंगूर का शीरा मसाया बयान कर रहे हैं, अगर वो अंगूर का शीरा जो है वो खमीर ज़दा है, यानी वो एल्कोहलिक है, तो आए देखें कि ये यहूदी दस्तूर के मुआफिक ईद फसा पे जो वो 4 प्याले पीते हैं, अगर वो उनके अंदर शराब मौजूद हो तो किस कदर नुकसान हो सकता है। इसीलिए पालूस रसूल ने वार्निंग दी है कि तुम खुदावन के प्याले और शयातीन के प्याले दोनों में नहीं पी सकते। या तो तुम्हें अगर शराब पीनी है तो वो बरकत का प्याला नहीं है, वो शयातीन का प्याला से ताबीर किया गया। और अगर तुम बरकत के प्याले को जो है वो लेना चाह रहे हो, अभी हम देखेंगे इसको कि शयातीन का प्याला क्या कर सकता है। अगर वो शराब है तो शराब जो सी है उसके अंदर वो ये कहते हैं कि ये तीसरा प्याला था यहूदी दस्तूर के मुताबिक। जो यहूदी रबी हैं वो कहते हैं मसाया ने जो शागिर्दों को ये दिया ये तीसरा प्याला है, हालांकि कलाम खुदा के अंदर इसका जिक्र नहीं है। फर्ज कर लें अगर मसाया ने उन्हें शराब दी है, तो एक बाइबल कमेंटेटर हैं जिनका नाम है जेबी लाइटफुट। जेबी लाइटफुट की जो है कमेंट्रीज बाइबल के ऊपर जो सी हैं आप जाके देख सकते हैं। वो बयान करते हैं कि जो 1 प्याला है वो हीन के 1/4 हिस्से के बराबर है, नॉट लेस देन द 4th पार्ट ऑफ अ क्वार्टर ऑफ अ हीन। अब एक हीन जो है जो इंग्लिश मेजरमेंट है, एक हीन 12 इंग्लिश पॉइंट्स के बराबर है। एक पॉइंट जो है वो 473 ml के बराबर है, मिलीलीटर, यानी तकरीबन आधा लीटर। एक पॉइंट जो है वो तकरीबन आधा लीटर शराब के। अब अगर ये 4 प्याले हैं, एक हीन जो सी है वो 12 प्यालों को बयान करती है, उसका जब आप 1/4 करेंगे तो 3 प्याले बन जाएंगे। एक प्याले में 473 ml जो है वो डाल रही है, तो 3 प्याले जो से हैं 1/4 जो अगर फसा के वक्त ये शराब पी जाती है तो वो तकरीबन 1.5 लीटर शराब बनती है, यानी एक बंदा जो है वो 1.5 लीटर शराब पिएगा। 1.419.51 ml। अब आप मुझे ये बताइएगा कि अगर मसाया शराब जो वो दे रहे हैं शागिर्दों को, उस प्याले के अंदर शराब है, पहले तो वो प्याला बरकत का प्याला ना रहा, क्योंकि उसके अंदर शराब के अंदर खमीर होता है, वो खमीर शुदा मशरूब है।
खमीर को कलाम खुदा बयान करता है, वो गुनाह से ताबीर किया गया। मसाया खमीर से परहेज करने को कह रहे हैं। ईद के मौके पर कहा गया है कि तेरे घर के अंदर खमीर मौजूद ना हो, तेरी हदूद के अंदर खमीर मौजूद ना हो, तेरे मुल्क की हदूद के अंदर। ये ऐसी ईद है। और आप क्योंकि ना सिर्फ तारीख से ना वाकिफ हैं, कलाम खुदा से तो दूर हैं ही हैं, और कलाम खुदा को सीखने की कोशिश भी नहीं कर रहे, सिर्फ अपने दिल की ख्वाहिश के मुताबिक। आप क्योंकि शराब पीना चाहते हैं, आप कहते हैं ये मौका है शराब पी लो। तो आप अंदाजा कर लें कि कितनी शराब जौन सी है यहूदी दस्तूर के मुताबिक तकरीबन 1.5 लीटर एक शख्स को पीनी है। तो क्या मसाया उन्हें मदहोश कर रहे हैं? अपने उस पाक खून को जो बेशकीमत है, जो नए अहद के अंदर उन्हें शामिल किया जा रहा है। और कहा गया कि सब पियो। तो क्या वो उनका कफारा दावा होगा शराब से? क्या इस रस्म को जो कहा गया मेरी यादगारी में किया करो, क्या सब लोग शराब पी सकते हैं? और अगर वो नहीं पी सकते तो उस अहद में शामिल नहीं हो सकते। वाज़े तौर पे इसी बिना पर कैथोलिक चर्च ने इस रस्म को मखसूस कर दिया सिर्फ और सिर्फ क्लोगी के लिए, यानी अपने फादरों के लिए। इसके ऊपर प्रोटेस्टेंट्स ने एहतजाज किया कि नहीं जी, ये फादर ही सिर्फ क्यों ये मजा लें। प्रोटेस्टेंट्स ने एतराज किया और उन्होंने कहा अवाम को भी मजा लेने दो। तो क्या आप ये समझते हैं कि बरकत का प्याला जो है उसके अंदर शराब मौजूद होगी, वो गुनाह का कफारा अदा कर रहा होगा। हमें कलाम खुदा को सीखने की जरूरत है। और मसाया तो वाज़े तौर पे कलाम खुदा के अंदर दर्ज है, फ्रूट ऑफ द वाइन, VINE, अंगूर का शीरा। चौथी वजह जो हमें तारीख के अंदर लेके जाती है और जिससे हम देखते हैं कि क्यों वो प्याला जो बरकत का प्याला है, जो बेशकीमत है, जो अहद के अंदर आपको शामिल कर रहा है, वो खून जो कि बहाया जा रहा है कलवरी के ऊपर, जिससे आपके गुनाहों का कफारा, कफारा माफी नहीं होता, कफारे से मुराद है ढांपना। आपके गुनाहों को ढांपा जा रहा है ताकि आप माफी के तलबकार हो सकें। क्या उस के अंदर शराब मौजूद होगी? क्या उसे तबीर भी किया जा सकता है? आए उस हकीकत में चलें जो सदियों से इस रस्म को अदा करने और उसे तारीख के औराक में महफूज करने का सबब बनी। हम 3री सदी के अंदर मत्तित्याह रसूल के कुछ हवाले और अपोक्राफल एक्ट्स, यानी ये वो कलाम खुदा के अंदर शामिल नहीं थे, लेकिन ये आम लोगों में ये किताबें जो सी हैं वो मशहूर थी 3री सदी में। उनमें से एक अब एग्जाम्पल लेते हैं
जो कि बिशप प्लेटो ने जो है उसे बयान किया है। और बिशप प्लेटो जो है वो ये कह रहे हैं कि इस रस्म के अंदर जिस प्याले को पिया जाता था उसके अंदर अंगूर का ताजा शीरा होता था। मैं पहले इसकी इंग्लिश देख लूं। मैं एक्ट्स एंड मार्टरडम ऑफ सेंट मैथ्यूज एंड मैथ्यू द अपोस्टल्स इसको देख रहा हूं। जो एंट नाइसीन फादर्स वॉल्यूम 8 पेज 532 533 से वाला है। लिखा है, रीड द गॉस्पेल एंड ब्रिंग एज एन ऑफरिंग द होली ब्रेड and having pressed 3 clusters from the VINE wine into a cup। वाज़े तौर पे जो है वो बिशप प्लेटो जो है वो बयान कर रहा है कि जिस तरह कलाम खुदा के अंदर लिखा हुआ है कि पाक रोटी जौन सी है वो पेश की जाएगी और साथ में having pressed 3 clusters from the wine into cup, यानी अंगूर के 3 गुच्छों को मसल कर उनका जो शीरा निकलेगा उसको कप में डाला जाएगा। Communicate with me as the Lord Yahushua showed us how to offer up when he rose from the dead on the third day। कि इस तरीके से मसाया ने हमें सिखाया है। तो मसाया ने तो कभी कहा नहीं कि इसके अंदर मेरा खून जो है वो शराब से तब्दील किया जाए। मेरा खून जो है वो बेशकीमत है और उस बेशकीमत की जो कीमत है उसके अंदर खमीर मौजूद है, गुनाह मौजूद है, करप्शन मौजूद है। इरेनियस जो है जो अर्ली चर्च फादर्स को बयान करता है वो इस पाक शाकत शायर बानी को बयान कर रहा है। इरेनियस का जमाना जो उनसे है वो पहली से दूसरी सदी ईस्वी का है। बयान वो करता है, गिविंग डायरेक्शन टू हिज डिसाइपल्स टू ऑफर टू एलोहिम the first fruit of his own created things। first fruit, अब first fruit में जो से जो शामिल है वो शामिल है वो अनाज जो पहले फलों का, जो पहली फसल का अनाज है। गिविंग डायरेक्शन टू हिज डिसाइपल टू ऑफर द एलोहिम the first fruits of his own created things, he took that created things bread and gave thanks and said, this is my body। तो कहते हैं कि पहली सदी और दूसरी सदी के अंदर जो इरेनियस है वो बयान कर रहा है कि जब ये रस्म अदा की जाती थी तो उस वक्त पहले फलों का हिस्सा जो है शामिल किया लाया जाता था। पहले फलों का हिस्सा जो उनसे है उसमें ब्रेड और वाइन, अंगूर पहले फल, और सिर्फ जो है उस वक्त ग्रेन्स और ग्रेप्स को ऑफर करने की इजाजत होती थी। इसको बयान किया है एक और अफ्रीकन चर्च जोसेफ बिंघम, वो बयान करता है कैनन्स ऑफ द अफ्रीकन चर्च के अंदर, वो बयान करता है नो अदर फर्स्ट फ्रूट्स आर अलाउड टू बी ऑफर्ड एट द ऑल्टर बट ओनली ग्रेप्स एंड कॉर्न। कहते हैं ये रस्म के अंदर जो है कोई और फल, कोई दूसरा फल भी नहीं सिवाय अंगूर और कॉर्न के। इसलिए वो कह रहे हैं कि अंगूर के 3 गुच्छे लेकर उनको कुचला जाता था, उसके रस को जो उनसे पेश किया जाता था उस रस्म की अदायगी के लिए। आप इसमें चलते जाएंगे, इसमें काउंसिल ऑफ ट्रूलो भी ये बयान कर, डिस्टिंक्ट
consecration and a distinct distribution if the people were desirous to eat their first fruits in the church. तो लोग तो पहले फल लेके आते थे और पहले फल में क्या शामिल था? अनाज जिससे रोटी बनी है और साथ में सिर्फ और सिर्फ अंगूर। इसी तरह काउंसिल ऑफ ब्रागा जो है 7वीं सदी इसमें बयान करती है, वो कहती है used no other wine but what they pressed out of the cluster of grapes that were then presented at the Lord's table. पाक शराकत के वक्त कोई और चीज जौन सी है वो नहीं होती थी सिवाय इसके वो अंगूर जिनको मसल के कुचल के उनका शीरा निकाला जाता था। तो कलाम खुदा हमें बड़ा वादे तौर पे बयान करता है कि क्या चीज जौन सी है वो दी जाती थी इस रस्म के लिए जिसका हुक्म खुदाए कदूस ने कहा था कि मेरी यादगारी में यही किया कर। कलाम खुदा का हम शुक्र अदा करते हैं कि हमें वो तौफीक बख्शते हैं कि हम खुदाए कदूस के इस पाक दिन में ठहर सकें ताकि वो अपने वादे के मुताबिक हमारे ज़हनों में अपने कलाम की हिकमत डालें और हम उन फकी फरीसियों के खमीर से अपने आप को बचा सकें जिसका हमें हुक्म दिया गया है, खबरदार किया गया है, वार्न किया गया है, ताकि हम ऐसा ना हो कि शयातीन के प्याले में से पी रहे हों, शयातीन की मेज पर खा रहे हों और खुदा की बादशाहत से दूर ठहरें। खुदा आप सबको खुदाए कदूस का दिन जो सबत है मुबारक फरमाए। आमीन।